दोस्तों, हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही नियमों को फॉलो करते हैं। आज हम जानेंगे सफलता के 7 अटूट नियम। रूल नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य। दोस्तों, सफलता का पहला नियम है स्पष्ट लक्ष्य। जिसका कोई लक्ष्य नहीं, उसकी मंजिल भी नहीं। सोचिए, अगर कोई जहाज बिना डेस्टिनेशन के समंदर में निकल जाए तो वो कहां पहुंचेगा? शायद कहीं भी नहीं। ठीक वैसे ही, अगर आपकी जिंदगी का कोई क्लियर गोल नहीं है तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। याद रखिए, ड्रीम सबके पास होते हैं, लेकिन गोल सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो अपने ड्रीम को लिखते हैं और उसे अचीव करने की प्लान बनाते हैं। फर्क समझिए, मुझे अमीर बनना है, यह ड्रीम है। 5 साल में मुझे 50 लाख कमाने हैं और इसके लिए मैं हर महीने 1 लाख बचाऊंगा, यह गोल है। स्पष्ट लक्ष्य बनाने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए। 1, लिखिए, अपने गोल को पेपर पर लिखिए। 2, समय सीमा तय कीजिए, हर गोल का डेडलाइन होना चाहिए। 3, प्लान बनाइए, छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है स्वस्थ रहना, तो उसका प्लान होगा हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करना और जंक फूड से बचना। लक्ष्य बिना एक्शन के सिर्फ ख्वाब है और एक्शन बिना लक्ष्य के सिर्फ मेहनत। दोस्तों, सफलता की शुरुआत हमेशा एक क्लियर गोल से होती है, क्योंकि जब आपकी मंजिल साफ होगी तो आपका दिमाग, आपकी एनर्जी और आपकी मेहनत उसी दिशा में काम करेगी। याद रखिए, गोल छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो साफ और लिखित होना चाहिए। रूल 2, निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, सफलता का दूसरा नियम है निरंतर सीखना। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। सोचिए, दुनिया हर दिन बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए आइडियाज आ रहे हैं, नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। अगर आप कल की सोच में अटके रहेंगे तो आने वाला कल आपको पीछे छोड़ देगा। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वो किताबें पढ़ते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और अपनी गलतियों से एक्सपीरियंस लेते हैं। याद रखिए, एजुकेशन सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। असली एजुकेशन तो जिंदगी के हर दिन, हर अनुभव में छिपी है। निरंतर सीखने के लिए 3 स्टेप्स अपनाइए। 1, हर दिन 30 मिनट पढ़िए, कोई बुक, आर्टिकल या ऑडियो बुक। 2, मेंटर या कोच ढूंढिए, जिससे आप शॉर्टकट में प्रैक्टिकल नॉलेज पा सकें। 3, सीखा हुआ अप्लाई कीजिए। सिर्फ नॉलेज लेने से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसे एक्शन में नहीं लाते। एग्जाम्पल, अगर आपने ट्रेडिंग या बिजनेस की किताब पढ़ी है तो सिर्फ पढ़कर छोड़िए मत, उसे अपनी स्ट्रैटेजी और डिसीजंस में अप्लाई कीजिए। दोस्तों, दुनिया में बदलाव रुकते नहीं हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको भी निरंतर सीखते रहना होगा। याद रखिए, सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत बनता है। रूल 3, समय का सही उपयोग या टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, सफलता का तीसरा नियम है समय का सही उपयोग। याद रखिए, अमीर और गरीब, सफल और असफल, सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कौन अपना समय खर्च करता है और कौन अपना समय इन्वेस्ट करता है। समय सबसे कीमती पूंजी है। पैसा हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। सफल लोग हमेशा अपने समय का हिसाब रखते हैं। वो जानते हैं किस काम में कितना वक्त देना है। वो बेकार की बातों और फालतू कामों से दूरी रखते हैं और अपनी एनर्जी उन्हीं कामों में लगाते हैं जो उनके गोल्स को आगे बढ़ाते हैं। वहीं असफल लोग अपना समय बेवजह मोबाइल, गॉसिप या नेगेटिव सोच में बर्बाद कर देते हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए। 1, प्रायोरिटीज तय कीजिए। जिंदगी में सबसे जरूरी 20% काम ही आपके 80% रिजल्ट्स लाते हैं। 2, डेली रूटीन बनाइए, हर दिन के लिए क्लियर प्लान और शेड्यूल रखें। 3, टाइम वेस्टेज रोकिए, बेकार स्क्रॉलिंग, फालतू बातें और प्रोक्रास्टिनेशन से बचें। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल बिजनेस या ट्रेडिंग में ग्रोथ करना है तो रोज 2-3 घंटे सिर्फ स्किल और प्रैक्टिस को दीजिए, ना कि टीवी और सोशल मीडिया पर। दोस्तों, समय का सही उपयोग करना ही सफलता की असली कुंजी है, क्योंकि मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जो अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट करता है वही बड़ी मंजिल पाता है। याद रखिए, समय बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है। रूल 4,
पॉजिटिव माइंडसेट यानी सकारात्मक सोच। दोस्तों, सफलता का चौथा नियम है सकारात्मक सोच। नेगेटिव सोच आपको हर जगह प्रॉब्लम दिखाएगी, लेकिन पॉजिटिव सोच वहीं पर सॉल्यूशन खोज लेगी। जीवन में मुश्किलें हर किसी के पास आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि नेगेटिव सोच वाला इंसान कहेगा कि यह मेरे बस का नहीं। पॉजिटिव सोच वाला इंसान कहेगा कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं। याद रखिए, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा। एग्जाम्पल, एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति हार मान लेता है और दूसरा वही परिस्थिति अपने लिए अवसर बना लेता है। यही पॉजिटिव माइंडसेट की ताकत है। पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए 3 स्टेप्स अपनाइए। पहला, हर स्थिति में अवसर ढूंढिए। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत देखिए, उसे ग्रोथ का चांस समझिए। दूसरा, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। आपकी कंपनी ही आपकी सोच तय करती है। और तीसरा, डेली अफर्मेशंस बोलिए। रोज अपने आप से कहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। एग्जाम्पल, अगर किसी एग्जाम या बिजनेस में असफलता मिलती है तो नेगेटिव माइंडसेट कहेगा अब सब खत्म, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट कहेगा यह मेरी सीख थी, अब अगली बार और बेहतर करूंगा। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट आपके सपनों और आपकी सफलता के बीच की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि सोच बदलते ही इंसान की दिशा और नतीजे दोनों बदल जाते हैं। याद रखिए, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचते हैं तो बुरा होगा। रूल 5, अनुशासन। दोस्तों, सफलता का 5वां नियम है अनुशासन। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ अनुशासन करता है। हम सबके पास सपने होते हैं, गोल्स होते हैं, लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग उन्हें पूरा कर पाते हैं। क्योंकि सपना देखना आसान है, पर रोज उस सपने के लिए मेहनत करना मुश्किल। इसीलिए डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या ना करे। एग्जाम्पल, हर सुबह एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, लेकिन डिसिप्लिन कहता है करो। पढ़ाई या स्किल सीखने का मन नहीं करता, लेकिन डिसिप्लिन कहता है यही तुम्हारा फ्यूचर है। दोस्तों, डिसिप्लिन बनाने के लिए 3 स्टेप्स अपनाइए। 1, छोटे छोटे कमिटमेंट्स लीजिए। बड़े गोल्स को छोटे छोटे डेली हैबिट्स में बांटिए। 2, कंसिस्टेंसी रखिए। रोज थोड़ा थोड़ा करने से बड़ा बदलाव आता है। 3, अपने एक्सक्यूजेस पर कंट्रोल रखिए। आपका बहाना ही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। याद रखिए, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रांग बनेगा। दोस्तों, अनुशासन ही वो सेतु है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। बिना डिसिप्लिन कोई भी टैलेंट, कोई भी प्लान और कोई भी गोल अधूरा है। याद रखिए, सक्सेस इक्वल्स ड्रीम्स इनटू डिसिप्लिन। रूल 6, नेटवर्किंग। सही लोगों के साथ जुड़ना। दोस्तों, सफलता का 6ठा नियम है नेटवर्किंग, यानी सही लोगों के साथ जुड़ना। क्योंकि अकेले इंसान की ताकत सीमित होती है, लेकिन सही लोगों के साथ जुड़कर वो असीमित बन जाती है। कहा जाता है, आप उन्हीं 5 लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। पॉइंट 1, अगर आप पॉजिटिव, सक्सेसफुल और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी एनर्जी, उनके आइडियाज और उनका विजन आपके अंदर भी उतर जाएगा। वहीं अगर आपकी कंपनी नेगेटिव लोगों की है तो चाहे आप कितने भी बड़े सपने क्यों न देखें, धीरे धीरे आप भी उनकी सोच जैसे बन जाएंगे। पॉइंट 2, एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो बिजनेसमैन के साथ बैठिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो इन्वेस्टर्स से जुड़िए। और अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को ढूंढिए। नेटवर्किंग को मजबूत करने के लिए 3 स्टेप्स अपनाइए। 1, सही संगत चुनिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको इंस्पायर करें और आगे बढ़ने के लिए पुश करें। 2, मेंटर्स से सीखिए। उनसे जुड़िए जो उन्होंने वो रास्ता तय किया है जिस पर आप चलना चाहते हैं। और 3, गिव एंड टेक रिलेशनशिप रखिए।
नेटवर्किंग सिर्फ लेने का नाम नहीं है, दूसरों को वैल्यू देना भी उतना ही जरूरी है। पॉइंट 4, याद रखिए, आपके कॉन्टैक्ट्स ही आपका कैपिटल है। दोस्तों, सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट वर्क और सही लोगों की मदद से भी मिलती है। याद रखिए, सही लोगों के साथ जुड़ना आपकी सफलता की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। रूल 7, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। दोस्तों, सफलता का 7वां और अंतिम नियम है, कभी हार मत मानो, क्योंकि जिन लोगों ने सफलता हासिल की है वे वही हैं जिन्होंने मुश्किलों के सामने भी टिके रहकर प्रयास किया। जीवन में हार और असफलता आएगी, ये तय है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप हार मान लेते हैं या सीखते हैं। याद रखिए, हारने वाला हर समस्या में सिर्फ समस्या देखता है, जीतने वाला हर समस्या में रास्ता खोजता है। एग्जाम्पल, टॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होकर भी इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज रोशनी का इतिहास अलग होता। यही ताकत है कभी हार ना मानने की। हर फेलियर आपको सफलता के करीब ले जाता है अगर आप सीखते रहें। कभी हार ना मानने के लिए 3 स्टेप्स अपनाइए। 1, फेलियर को सीख मानिए। हर असफलता आपको सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। 2, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। रोजाना छोटे छोटे प्रयास करना बड़ी जीत की कुंजी है। 3, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। खुद पर विश्वास रखिए और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए। एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडिंग या बिजनेस में लगातार लॉसेस फेस कर रहे हैं तो उसे पर्सनल फेलियर मत समझिए। यह आपके अनुभव और सीख का हिस्सा है जो आपको आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, जीवन में कभी हार न मानना ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है, क्योंकि वही लोग जीतते हैं जो गिरकर भी उठते हैं और हर चुनौती को अवसर में बदलते हैं। याद रखिए, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। दोस्तों, अगर आप इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। ये था डीएस की ऑडियो बुक का आज का एपिसोड। अगर आपको ये पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आपको ये डीएसपी ऑडियो बुक की समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नई ऑडियो बुक समरी तुरंत मिल सके। नॉलेज को अपना हैबिट बनाइए, क्योंकि सही नॉलेज ही सक्सेस की चाबी है।